हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारे बहुत से भाइयों ने पूछा कि सर जीएस की तैयारी कहाँ से करें। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एसएससी में हमारे मार्क्स को सबसे ज़्यादा कम अगर कोई करता है तो वो जीएस ही है। ज़्यादातर बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग अच्छा पकड़ होता है। जिसका मैथ्स पर अच्छा पकड़ नहीं होता है उसका इंग्लिश पे होता है। लेकिन ज्यादातर में से मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे पकड़ होने के बावजूद भी सिलेक्शन के करीब नहीं जा पाते हैं, जिसका एक कारण होता है जीएस पे पकड़ ना होना या फिर जीएस की इतनी बुरी हालत होना कि जिसमें 10 से कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर 10 से कम मार्क्स अगर आपके जीएस में आ रहे हैं तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। उसके लिए अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश या फिर हिंदी, इसमें आपको 75 आउट ऑफ 75 स्कोर ही करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कोर होता नहीं है, होता है। इसकी स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं हम लोग ऐसा। देखिए, सभी भाई हमारे क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं और तैयारी में ही लगे रहते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने के 3 फेज होते हैं। पहला होता है हमें अपने कंसेप्ट, जितने भी हमारे एग्जाम में आ रहे कंसेप्ट हैं जो दे रखे हैं वो क्लियर करें। पहले हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो भी पढ़ना है, ग्रामर है। मैथ्स में जीडी और एमटीएस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड है, ट्रेन है, बोट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, रीजनिंग है। इसके सारे कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट को पहले क्लियर करें। फिर क्लियर करने के बाद भाई लोग क्या करते हैं कि उसी चीज को लगातार करते रहते हैं। जैसे किसी को परसेंटेज करने में मजा आ रहा है तो हर बार परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस करने में मजा आ रहा है तो हर बार प्रॉफिट लॉस पर लगा हुआ है। हिंदी है, इसमें लगे हुए हैं, जीएस की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बाद में पढ़ लेंगे। दूसरा फेज आता है प्रैक्टिस का। चलिए पहले मैथ्स और रीजनिंग पे ही आ जाते हैं। तो इसमें आपने प्रैक्टिस कितनी की? आपने कंसेप्ट क्लियर किया, आपको आता है, लेकिन जैसे ही आप मॉक लगाने बैठे आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की, सॉरी प्रैक्टिस नहीं की। कंसेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, इसकी वजह से ही आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो दूसरा फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जरूरी होता है मॉक लगाना। ऐसा बोला जाता है और टॉपर्स भी बोलते हैं कि हम जिस दिन से एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी दिन से हमें मॉक लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम मॉक नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है एग्जाम को क्रैक करने की। जिस दिन से, पहले दिन से मार्क्स नहीं देखने होते, पहले दिन से आप मॉक लगाइए, क्योंकि हमें वहां से पता चलता है हमारा वीक टॉपिक कौन सा है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वीक टॉपिक पर काम करते हैं। जब हमें वीक टॉपिक पता चल गया अपना पहले मॉक में, मान लीजिए हमने एक मॉक को लगाने में 1 हफ्ता का समय लिया, 1 हफ्ते में 1 मॉक, तो उससे हम 1 हफ्ते में अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो वीक टॉपिक समय मिले हैं। उन पे वर्क करके जब हम आगे वाला मॉक देंगे तो उस मॉक में हमारा स्कोर कम नहीं रहना चाहिए। स्कोर कम का मतलब है जो वीक टॉपिक हमें पता चला, जिस पे हमने काम किया है, उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें से ही क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ मॉक लगाने का? इससे तो मॉक ना लगाते तो अच्छा था। यहाँ से हमें मैथ और रीजनिंग के वीक टॉपिक पता चलेंगे और उस पर काम किया जाएगा। अच्छा, एसएससी में स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जिसकी पकड़ होनी चाहिए वो मैथ्स और रीजनिंग पर होनी चाहिए। जो बंदा मैथ्स और रीजनिंग दोनों में मिला के 50 में से 45 प्लस नंबर लेके आता है
उसका सिलेक्शन के चांसेस 80% हो जाते हैं। अब आते हैं हिंदी या इंग्लिश। जीएस के अगर जीडी में देखें तो हमें 2 सब्जेक्ट मिलती हैं, हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शनल होता है, आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। एमटीएस के लिए देखें तो हमें सिर्फ इंग्लिश मिलती है। इंग्लिश में हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर की, ग्रामर के रूल्स याद है सबको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से आपके क्वेश्चन नहीं निकलते। प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। एसएससी के लिए सबसे रामबाण अगर क्वेश्चन है तो वो है प्रीवियस ईयर। आप जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, डेली लगाइए। अब आते हैं जीएस पर। जीएस एक वीक सब्जेक्ट होता है, खासकर उनका जो मैथ्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, क्योंकि ये लोग जीएस तो पढ़ते ही नहीं है। 11th-12th में जीएस होती नहीं है, इसीलिए ये वीक हो जाती है। अब वीक तो हो गई, लेकिन अब इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करें वो देखते हैं इस वीडियो में। आगे देखते हैं। जीएस को भी 2-3 पार्ट्स में बांटा जाता है। जीएस में सबसे ज्यादा वेटेज, ऐसा नहीं है कि हर चीज में से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो लोग बोलते हैं एसएससी की जीएस भाई बहुत बड़ा सागर है, उसमें कैसे डुबकी लगाई जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हो तो आपको कोर पॉइंट निकल के आ जाएंगे कि कहाँ से पूछा जा रहा है, और सभी पेपर में एक जो टॉपिक फिक्स है उसके उसी में से पूछा जा रहा है, बस उसमें से थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें करंट के करीब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हम डेली के डेली करंट पढ़ते हैं, या जो भी पेपर आ रहा है इसके लिए हमें जनवरी से करंट पढ़ना चालू कर देना चाहिए। जनवरी से नवंबर तक, या पेपर अगर दिसंबर तक खिंच रहा है तो दिसंबर तक। वैसे उसका पेपर की डेट आ चुकी है दोनों की, तो जनवरी से पूरा करंट पढ़ना चालू कर देना। 3 से 4 क्वेश्चन तो हमारे करंट के ही आते हैं। फिर टॉपिक से हमें संविधान जो हमारा बना था उसमें बहुत सी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई थी, ये भी देखना है कौन कौन सी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई थी, ये पढ़ना है हमें। ये याद होना चाहिए हमें अच्छे से कौन सी चीज किस संविधान से ली गई थी। साइंस में देखें हम नोबेल गैसेस आती हैं। खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जितने भी हमारे खेल हैं और उनसे इंडिया के जो खिलाड़ी हैं या जो फेमस खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड उनके सारे के हमें नाम याद होने चाहिए। प्रमुख त्योहार आपके जैसे ही आप करंट लगाना स्टार्ट करोगे जनवरी से जो दिसंबर तक प्रमुख त्योहार करंट में बता रखे होंगे, वही त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, किस खुशी में मनाए जाते हैं, वो सारा आप यहाँ याद कर लेंगे। फिर आता है हमारा जीआई टैग। जीआई टैग कितनों को मिला है? रामसर साइट क्या कहाँ कहाँ है इंडिया में, कितनी रामसर साइट है टोटल? विटामिन और उनकी कमी से होने वाला रोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास की, इतिहास में जो पुस्तकें लिखी गई थी वो प्रसिद्ध पुस्तक है। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लोक नृत्य एंड शास्त्रीय नृत्य। झील, चिड़ियाघर, राष्ट्रीय पार्क, बांध परियोजनाएं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण पद और उनकी नियुक्ति। प्रसिद्ध युद्ध, जितने भी हमारे युद्ध हुए ज्यादातर युद्ध प्रसिद्ध दे रखे हैं। एक मैं भी आपको बताऊंगा किस सोर्स से पढ़ें, इसमें सब मिल जाएगा आपको। महत्वपूर्ण संगठन, वित्त आयोग, जीएसटी और भी जितने भी आयोग हैं सबके संगठन में कितने सदस्य होते हैं, क्या काम होता है, कौन नियुक्ति देता है। महत्वपूर्ण पार्टी और उनका गठन, जैसे आजादी से पहले जितनी 1857 से लेके 1947 तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, किसने बनाई हैं, किसने अखबार निकाले हैं, किसने मैगजीन निकालनी है, किसका कितना योगदान है, किसने कहा 1857 की क्रांति में कहाँ पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें। कांग्रेस के सत्र व उनके अध्यक्ष,
मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सत्र होते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1924 बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। महत्वपूर्ण पत्र का अखबार जनगणना, जनगणना से एक क्वेश्चन आ जाता है। महत्वपूर्ण समझौता आंदोलन, जैसे कि पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में, पूना अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के साथ। ऐसे पूना आपके महत्वपूर्ण समझौते, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट और उनके स्थान, जैसे कि चावल अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान, और ये जितने भी अनुसंधान संस्थान है ये सारे याद होने चाहिए हमें। खेल और उनसे संबंधित पुरस्कार, फिजिक्स में ऐसा यूनिट, अनुच्छेद, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कुछ चीज पूछी जाती है तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, इसमें से एक क्वेश्चन आता है। सारे अनुच्छेद हमें, अनुच्छेद छोड़ दो तो, लेकिन अनुसूची और भाग तो हमें याद होने ही चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या है। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ अनुच्छेद होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंतर, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, 21 का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार। ये जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये भी हमें याद होने चाहिए। बैंक, उनके मुख्यालय, नदी और उनका उद्गम, बाकी और भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ भी मैं सेंड करता रहूंगा ग्रुप्स में, हमारे में व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं, टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर लें। अब आते हैं हम बुक्स पे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक अगर है इसके लिए तो वो है लूसेंट। आप लूसेंट को पढ़िए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए। सिर्फ एक ही बुक फॉलो कीजिए, लूसेंट, और कोई बुक फॉलो मत कीजिए आप। लूसेंट के अलावा करंट पढ़िए, करंट के लिए आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी जो कि 6 महीने की या 9 महीने की एक ही बुक आ जाती है स्पीडी करंट से, वो ले लें आप, लूसेंट, स्पीडी, 2 बुक हो गई। और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अभी। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमडीएस के जितने भी आए थे सारे क्वेश्चन को पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल लूसेंट से पढ़ें, फिर देखिए स्कोर बढ़ता है नहीं बढ़ता है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।